नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर में जो मैया दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है या जो भव्य दुर्गा मंदिर है उस प्रांगण में है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितनी भव्य प्रतिमा का यहाँ निर्माण किया गया है। यहाँ इस बार 69वीं पूजा का आयोजन हो रहा है और इस इलाके की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन जो इतिहास है यहाँ इस स्थल का कि मधवापुर, मटिहानी और इस आसपास के क्षेत्र का सबसे पुराना पूजा का आयोजन है ये। और कभी संसाधनों के अभाव में काफी छोटे तौर पर शुरू हुआ यह पूजा आज इस इलाके का सुप्रसिद्ध पूजा बन गया है और अपनी भव्यता के लिए मशहूर है। यहाँ दुर्गा पूजा को लेकर सालों भर तैयारियां चलती रहती है। आप देख सकते होंगे कि हमारे पीछे जो मैया का जो भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है और अमूमन यहाँ देखने को मिलता है कि हर साल दुर्गा पूजा में खासकर यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ आसपास के जितने लोग हैं, उनका इसमें योगदान रहता है और तमाम तरह की जो साज सज्जा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, विभिन्न तरह के आयोजन जो है यहाँ के समिति उसको सफल बनाने में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की कि इस बार यहाँ 69वीं पूजा हो रही है। तो इस प्रकार से इस इलाके का सबसे प्राचीन पूजा कह सकते हैं कि मधवापुर वाली मैया का पूजा है ये। कभी जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ इस इलाके में सबसे पहले यही पूजा आरंभ हुई थी जब लोगों ने दुर्गा पूजा आरंभ की थी। फिर सने सने जैसे क्रमिक विकास होता गया लोगों का, वैसे धीरे धीरे लोग समृद्ध होते गए, धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, विभिन्न तरह की व्यवस्था वाले लोग आए। तो फिर मटिहानी में पूजा का प्रसार हुआ, फिर उसके बाद बिहारी, रामपुर और इस तरीके से फिर धीरे धीरे छोटे छोटे तौर पर भी पूजा का आयोजन होने लगा। लेकिन अपने इलाके की सबसे प्राचीन होने के कारण इस जगह की जो महत्ता है वो काफी बेहतर मानी जाती है, वो काफी समृद्ध मानी जाती है। और व्यावसायिक गढ़ के रूप में जो मधवापुर धीरे धीरे विकसित हो रहा है और उस गढ़ में यहाँ इतनी भव्यता से पूजा का आयोजन होता है जिसका जितना वर्णन किया जाए वो काफी कम है। हमारे साथ जय माता दी युवा कमेटी के व्यवस्थापक गजानन गुप्ता और राजा जी हैं। राजा जी, इस बार भी देख रहे हैं कि अमूमन हर साल यहाँ भीड़ जो है बड़े पैमाने पर जुटती है, खास करके दुर्गा पूजा में, लेकिन इस बार की भीड़ जो है बड़ी तादाद में दिख रही है। तो इसके लिए किस तरह के इंतजाम आप लोगों की तरफ से किए गए हैं? सबसे पहले मैं एमलाइफ टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब रही बात भीड़ की कंट्रोल की, तो यहाँ हर वर्ष लगभग हम लोग 10 साल से सेवा दे रहे हैं और हम लोग को ज्यादातर अनुभव हो चुका है भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि मेला में 16 CCTV कैमरा लगा है। उसके साथ साथ हर जगह पे हम अपना 70-75 लड़का है हम लोग का कमेटी का, उनको हर जगह पे हम लोग तैनात कर चुके हैं। और उसके बाद किसी भी तरह का सुविधा होती है तो हमारे कार्यालय में पहुंच जाते हैं लोग और उसका तुरंत ही समाधान निकाला जाता है। और यहाँ पे हम लोग की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहती है वर्षों से, और किसी भी श्रद्धालु को यहाँ परेशानी भी नहीं होती है। किसी प्रकार का कोई घटना हो तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत CCTV कैमरा में देखा जाता है। अच्छा, यहाँ जय माता दी युवा कमेटी के कंधों पर पूरा दारोमदार नजर आ रहा है। तो दुर्गा पूजा समिति के सहयोग में आप लोग इस तरह से सारे वॉलेंटियर उतर चुके हैं। कितने लोग होंगे आप लोगों की टीम में? 70 से 75 लोग हैं हम लोग। मतलब 70 से 75 लड़के जो हैं अभी फिलहाल तैनात हैं यहाँ? जी जी। अच्छा, इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगर बात करें हम तो मधवापुर हमेशा से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े आयोजन यहाँ होते आए हैं। कभी सुप्रसिद्ध भोजपुरी की गायिका देवी भी यहाँ आई थी, फिर उसके बाद खेसारी लाल यादव भी आए थे, उसके बाद रितेश पांडे भी आए थे, खुशबू उत्तम भी आई थी। इस बार कौन आ रहे हैं आप लोगों के यहाँ जो आयोजन हो रहा है उसमें? इस बार मुजफ्फरपुर के बहुत प्रचलित ऑर्केस्ट्रा है विक्की कौशल जी का, उसी का पूरा लाइट साउंड डेकोरेशन उन्हीं का है और बड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से वो शो करते हैं। उन्हीं को इस बार हम लोग ने आमंत्रित किए हैं और आज से उनका प्रोग्राम है रात्रि में। तो मधवापुर प्रखंड मुख्यालय प्रक्षेत्र, यहाँ 13 पंचायत के लोग जो है जुटते हैं और 13 पंचायतों में सबसे प्राचीन, सबसे पुरातन पूजा जो है मैया दुर्गा की यहाँ की जाती है। और आपने अभी देखा, हमने बात किया जय माता दी युवा कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जुझारू नौजवान साथी लोग हैं, वो सभी लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, जोर शोर से यहाँ इस पूजा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आप थोड़ा विजुअल दिखा दीजिए हमारे सामने पंडाल में। शाम का समय है तो इस तरीके से थोड़ी सी प्रकाश की भी समस्या आ रही है, और लेकिन
जो भव्य पंडाल बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि कितने बड़ी तादाद में लोग यहाँ जुट रहे हैं। और इस तरफ मधवापुर का इलाका, उस तरफ मटिहानी का इलाका। मधवापुर में इतने बड़े पैमाने पर जो है लोग श्रद्धालु मैया के दर्शनार्थ आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इलाके की, इस प्रखंड मुख्यालय की सबसे प्राचीन पूजा होने के नाते इस जगह की अपनी विशिष्टता है। मधवापुर वाली मैया की आप लोग भी दर्शन कीजिए। और तमाम तरह के जो इंतजाम है यहाँ, सुरक्षा से लेकर के जितने भी तरह के इंतजाम है यहाँ, बाहर से आने वाले श्रद्धालु हों, यहाँ के स्थानीय श्रद्धालु हों, तमाम तरह के इंतजाम जो है यहाँ श्रद्धालुओं को डील करने के लिए लगाए गए हैं। आप दिखा सकते हैं कि हमारे सामने प्रसाद का जो इंतजाम हो रहा है, उसमें प्रसाद के इंतजाम में जय माता दी युवा कमेटी के जो जुझारू कार्यकर्ता हैं वो सभी जोर शोर से जुटे हुए हैं। और लगातार भीड़ जो पहुंच रही है बड़ी तादाद में, उसको संभालने के लिए जय माता दी युवा टीम के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी इसमें जुटे हुए हैं। हमारे साथ दुर्गा पूजा समिति मधवापुर के भूतपूर्व अध्यक्ष पीताम्बर मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। इस बार की पूजा के लिए क्या खास इंतजाम आप लोगों की तरफ से यहाँ किए गए? सबसे पहले मैं एम लाइव के जितने भी दर्शक हैं आपके, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और इस 10वीं के उपलक्ष्य में शुभ यात्रा के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाह रहा हूं। और यहाँ की जो विशेषता है वो आप स्वयं देख रहे हैं। और ये वर्षों से हमारे जो पुरखे हैं उनके द्वारा भी इसी इंतजामात के साथ हमेशा से इस पर्व को मनाया जा रहा है। और अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है वो आप देख ही रहे हैं। कलश यात्रा से ये यात्रा शुरू हुई थी और आज 10वीं का महापर्व है, जिसमें आप देखेंगे कि हर तरह से सजो सजावट, महापंडाल और प्लस मनोरंजन का भी साधन किया जाता है हर वर्ष की भांति। इस वर्ष कुछ कारणों के वजह से आपको हम नहीं ला पाए हैं वो धार्मिक कार्यक्रम, लेकिन हमारा हमेशा ध्येय रहता है कि धार्मिक अनुष्ठानों में सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम ही हो, किसी तरह का अश्लील गाना प्रदर्शित नहीं किया जाए। ये सबसे बड़ी बात, एक अहम बात इन्होंने कही कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के नाम पर जो अश्लीलता परोसी जाती है उसका प्रखर तौर पर विरोध करना जरूरी है। और खासकर हमारे मिथिला क्षेत्र में हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए यह बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सर, क्योंकि मेला में हमारी माँ बहनें भी आती हैं देखने सुनने, और इस तरह का अश्लील गाना किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में सही नहीं माना जाता है। और मेरे हिसाब से आज के जो युवा पीढ़ी है वो भी इस बारे में सोचे, क्योंकि हम लोगों का अब जो समय है, मैं 50 पार कर चुका हूँ, लेकिन अब नवयुवकों का ही ये जिम्मेदारी है उनके ऊपर, और उन्हीं को आगे बढ़ाना है इन चीज को। इसलिए मैं उनसे आह्वान करना चाह रहा हूँ कि आप सतर्क हों और इस तरह के अश्लील कार्यक्रमों का पूर्ण रूप से बहिष्कार हो। और मैं इसका अंत तक बहिष्कार करूंगा, चाहे मुझे अकेले बहिष्कार करना पड़े, मैं अकेला खड़ा रहूंगा मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पीताम्बर मिश्रा जी हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर और जो फूहर गीत बजाए जाते हैं, अश्लीलता परोसी जाती है, उसको लेकर ये लगातार जो है अभियान छेड़ रखा है इन्होंने, और लगातार इन चीजों का विरोध करते रहे। स्वाभाविक भी है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, और उसमें कहीं ना कहीं ये जो फूहर और अश्लील गाने हैं वो कहीं ना कहीं विसंगतियां पैदा करते हैं। जो समाज में माताएं बहनें मेला में आती हैं, दर्शन करने को मैया का आती हैं, वो कहीं ना कहीं इसके कारण कठिनाइयों का सामना करती हैं, और कहीं से भी ये श्रेयस्कर नहीं है। मैं विजयादशमी के इस महापर्व पर यही संदेश देना चाहूंगा कि भाईचारा हमारे समाज में कायम रहे और हम सब मिलजुल कर रहे, आपस में लड़े नहीं। हमारे साथ जय माता दी युवा कमेटी के अध्यक्ष पप्पू पूर्वे जी हैं। पप्पू जी, लगातार आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं, नौजवान साथी हैं, वो सभी देख रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से व्यवस्था को संभालने में लगे हुए हैं। 70 से 75 लोगों की टीम बताई जा रही है आप लोगों की। किस तरीके से आप लोग जो है इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं? हम लोग का तो लगभग 7 या 8 साल से कर रहे हैं, तो आदत बन चुकी है। और नया को हम लोग वायरलेस पे लिए है, जिसके कारण सुविधा में हो जाती है हम लोग से बात करने में। और लगभग जितने लड़के सब दिल से करते हैं काम, तो इसीलिए हो जाती है। तो देख सकते हैं कि किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
यहाँ वायरलेस से लैस जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं जय माता दी युवा कमेटी के, वो सभी वायरलेस रिसीवर से लैस हैं और हर पल की जो है जानकारी एक दूसरे से साझा की जा रही है। और इस तरीके से तमाम भीड़ पे जो है मधवापुर प्रखंड मुख्यालय प्रक्षेत्र पे यहाँ पहुंचने वाले तमाम श्रद्धालुओं को सहूलियत दी जा रही है, सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं और भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। मधवापुर वाली मैया से आप सभी लोगों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की कामना के साथ हम लोग मैया से यही कामना करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक फिलहाल हम लोग को देख रहे हैं, मैया का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं निखिल, धन्यवाद।